नमस्कार दर्शकों, आपका सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। तो कमेंट बॉक्स में आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज बहुत ही जबरदस्त डिबेट शो है पूछता है सुल्तानपुर के माध्यम से। सवालों से ही जिंदा है हर दौर की कहानी, सवालों से ही जिंदा है हर दौर की कहानी, खामोशी से कभी सच की हिफाजत नहीं होती। नमस्कार, मैं कपिल देव शुक्ल और आप देख रहे हैं अपना सबसे चहेता कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर, जिसमें आज का मुद्दा भगवा पहनकर संसद में प्रदर्शन, राजनीति या सनातन का अपमान। आज इसी को लेकर चर्चा रहेगी। सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर। आज का सवाल पूरे देश में बहस का विषय बना हुआ है। संसद परिसर में विपक्ष ने राम मंदिर दान के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सांसद पप्पू यादव भगवा वस्त्र पहनकर प्रदर्शन में शामिल हुए। इसके बाद संत समाज में नाराजगी बढ़ गई। कई संत संगठनों ने विरोध जताया, शिकायतें दर्ज कराई और आंदोलन की चेतावनी दी। और कम से कम कुछ नहीं, 12 अखाड़ों के संत जो है उनके आवास पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको ले जाने के लिए कि भाई अगर वो संत बन गए हैं तो उनका थोड़ा सा जो कार्यक्रम होता है संत का, उस तरह करके उनको लेके जाए हरिद्वार, उनके यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो संत समाज नाराज भी हो गया, नाराजगी बढ़ी है। कई संत संगठनों ने विरोध जताया है, शिकायतें दर्ज कराई और आंदोलन की चेतावनी दी। कुछ संतों ने देशव्यापी विरोध का भी ऐलान कर दिया। और थोड़ी सी एक जानकारी दे दें, आज पप्पू यादव कार्यक्रम कर रहे थे, प्रेस वार्ता कर रहे थे, इतना जबरदस्त हंगामा हुआ उसमें शायद उनका आरोप है कि कोई चाकू लेके मारने आया था। धरपकड़ हुई, उस व्यक्ति को पकड़ा गया, पुलिस के हवाले किया गया। ये भी थोड़ी देर पहले की अपडेट है। तो संसद से सड़क तक सियासी संग्राम, भगवा वस्त्र पहनकर पप्पू यादव के प्रदर्शन पर देश भर में बवाल, संत समाज का कड़ा विरोध। संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के विरोध प्रदर्शन ने अब देशव्यापी राजनीतिक और धार्मिक बहस का रूप ले लिया है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने संसद परिसर में भगवा वस्त्र धारण कर विपक्षी नेताओं के साथ राम मंदिर दान से जुड़े कथित घोटाले के मुद्दे पर प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। अब इस प्रदर्शन में विपक्ष ने आरोप लगाया कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान के दुरुपयोग के मामले पर सरकार जवाब देने से बच रही है। प्रदर्शन के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसे सनातन परंपरा, भगवा वस्त्र और संत समाज का अपमान बताया। भाजपा नेताओं ने दिल्ली पुलिस में शिकायत देकर पप्पू यादव, राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। लोकसभा सचिवालय ने भी संसद परिसर में वेशभूषा आधारित और नाटकीय प्रदर्शन पर कड़ा रुख अख्तियार किया है, मतलब कि अपनाने का संकेत मिला है। इधर वाराणसी सहित कई स्थानों पर संतों और अधिवक्ताओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है। आरोप लगाया कि इस प्रदर्शन से धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। इसके बाद वाराणसी में संबंधित नेताओं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किए जाने की खबर सामने आ रही है। मथुरा, अयोध्या और अन्य धार्मिक स्थानों पर भी संत समाज ने विरोध प्रदर्शन किया। कई संतों ने पुतला दहन किया। संसद में हुए प्रदर्शन को सनातन परंपरा का अपमान बताया गया और चेतावनी दी गई कि यदि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोहराई गई तो देशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। अखिल भारतीय संत समिति सहित कई संत संगठनों ने पप्पू यादव से सामाजिक माफी मांगने की सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की कार्रवाई की मांग उठाई है। वही सोशल मीडिया पर इस बीच ये दावा भी तेजी से वायरल हुआ है कि लगभग जो सूचना आई है कि 12 अखाड़ों के साधु संत दिल्ली में पप्पू यादव के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए और उन्हें हरिद्वार मठ ले जाकर पूर्ण सन्यासी बनाने की बात कह रहे हैं। और आज जिस तरीके से उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मामला हुआ
ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। तो फिलहाल ये मुद्दा सदन से लेकर सड़क और सोशल मीडिया तक चर्चा का विषय बना हुआ है। एक और विपक्ष राम मंदिर दान के कथित अनियमितताओं पर जवाब मांग रहा है, तो वही दूसरी ओर भाजपा और संत समाज इसे भगवा और सनातन परंपरा का अपमान बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यह विवाद और अधिक राजनीतिक रूप ले सकता है। अब थोड़ा सा यह भी जानकारी दे दें कि आज इस पर जो एक जगह और प्रदर्शन हुआ है उसको लेकर हम अब जानकारी दे दें। पप्पू यादव का मामला तो था ही जो मामला हुआ, और इसके साथ ही हम फिर एक बार बहुत सारी जानकारी आपके पास रख रहे हैं। सवाल भी है कि क्या भगवा राजनीति का प्रतीक बन गया है? क्या संसद में ऐसे विरोध की अनुमति होनी चाहिए? क्या इसे पूरे विवाद में माफी और कार्रवाई या केवल राजनीति? क्या है ये? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एक और जानकारी बता दें कि आज बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे। बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया है कि संसद में किया गया प्रदर्शन विरोध या असहमति नहीं बल्कि सनातन संस्कृति का उपहास उड़ाया जा रहा है। उनका कहना है कि इस कृत्य से हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। अब इसमें और भी बहुत सारी चीजें हम आपको बीच बीच में जानकारी देते रहेंगे, लेकिन हम चाहेंगे हमारे कार्यक्रम में मेहमान के तौर पर वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह जुड़ चुके हैं और हम चाहेंगे इस पर जरूर कुछ कहें। आपका कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे मेहमान के तौर पर हमारे दर्शकों की तरफ से आपका स्वागत है। और कहना है कि सवालों से ही जिंदा है हर दौर की कहानी, सवालों से ही जिंदा है हर दौर की कहानी, खामोशी से कभी सच की हिफाजत नहीं होती। क्या कहना चाहेंगे? इस कार्यक्रम के इस जबरदस्त शो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत जी साधुवाद। अब तो वास्तव में सनातन 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 है लगने लगा। हमारी भावनाएं जो आहत हो रही हैं, हम लोगों की जो भावनाएं हैं, अब ऐसे कृत्य से संपूर्ण संत समाज की भावनाएं आहत हो जाएं लोकतंत्र में, तो अब तो चिंताजनक बात यह है कि किन किन कृत्यों पर हमारे संत समाज और हिंदू भाई लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। आहत जो हो रही हैं भावनाएं आहत हो जा रही हैं, और आहत हो रही हैं तो संपूर्ण समाज की भावनाएं आहत हो जा रही हैं। तो पहले हम ये कहेंगे कि अब आम जनमानस को यह सोचना पड़ेगा कि शुरुआत कौन कर रहा है। भावना आहत कहाँ कहाँ होना चाहिए, इस पर चिंतन करने की जरूरत है। अब पक्ष और विपक्ष की राजनीति का प्रभाव जो है, उत्सित मानसिकता की राजनीति का प्रभाव संपूर्ण भारतवर्ष को अब प्रभावित करने लगा, और इस तरह प्रभावित करने लगा है कि वास्तव में जिम्मेदार लोग अब मारे डर के, अरे भाई ठीक है, आपकी भावना आहत हुई, आपने मुकदमा लिखवाया, आपकी भावना आहत हुई, आप मुकदमा लिखवाए, आपकी भावना इतनी आहत हो गई कि अब जाकर के उनका घर घेर रहे हैं, आपकी भावना इतना आहत हो रही है कि 51 लाख देंगे जो उनको मार देगा। हमारी बात, मैं इस प्रकार के पक्ष और विपक्ष के कृत्यों के बीच में आम जनमानस का जीना दूभर हो गया है। इतना दूभर हो गया है कि आज तो हम थोड़ा बहुत कहना चाहते हैं, पता नहीं केकर आहत हो जाए फिर हमारे कहे से। अब ये लोग अपनी भावनाओं को आहत के बाद कोई ऐसा कानून तोड़ने का कार्य न करें
जिससे आम जनमानस का जीवन नरक लगने लगे। जी क्योंकि जब भावनाएं आहत हो रही हैं, भावना जब आहत हो ही जा रही है, तो ठीक है, वो थोड़ा सा कहीं और ना आगे कहीं बढ़ाएं। कानून जी को प्रभावित कर रहा है, चाहे जो भी आहत हो रही है। एक वीडियो आया है जो उनके घर पर प्रदर्शन किया जा रहा है, हम उसको दिखा दें। आदेश सुनने में आया यादव नया साधु बने, तो गुरु दीक्षा किसने दिया, संस्कार किसने कराया, यदि नहीं करा तो ये काल नेमी है। तो इसीलिए हम लोगों ने 13 अखाड़ों का आदेश हुआ कि उन्हें लाके और हरिद्वार में संस्कार कराएंगे। तो हम लोग सभी लोग लेने आए हैं उनको, उनसे मिलकर उनको साथ ले जाएंगे। उठाना है उनको, हाँ उनको लेके है नहीं यार, चलेंगे तो कल तक बैठेंगे, परसों तक बैठेंगे, जब तक आएंगे, जब हम लेके जाएंगे, ऐसे तो नहीं जा सकते। कि अब ये कि सियासत की अदालत में हर कोई दलील देता है, मगर जनता की अदालत में सिर्फ सच अपील देता है। अब प्रदर्शन जारी है, राजनीति पूरी तरीके से हावी हो गई है। एक अभी और मेरे पास आया है, वो भी जरूर बताएंगे। हमारे यूसुफ जी मेहमान के तौर पर शामिल हैं। यूसुफ जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है और जरूर आप अपनी बात को रखें। लिबास बदलने से किरदार नहीं बदल जाते, लिबास बदलने से किरदार नहीं बदल जाते, फैसले हमेशा नियत और व्यवहार से होते हैं। तो जरूर आप इस कार्यक्रम में अपनी बात रखें। एक और मामला है, वो भी हम जरूर अभी आपको सुनाएंगे इसी प्रकरण पर। जी यूसुफ जी नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार जी, बात रखें। जिस हिसाब से जो है यह सब चल रहा वो से ही, यानी कि धर्म के नाम पर या किसी की आस्था को जो ये सब बात जो है बहुत नहीं वो से हो रही है। तो इसका जो है होना जो है बहुत जरूरी है। और फिलहाल अभी इस पर जो है नियंत्रण ये नहीं किया जा सकता, इसमें वर्तमान सरकार का बड़ा योगदान है। आगे आपके रास्ता है वर्तमान सरकार का ही दिखाया गया, किया गया है। माफ कीजिए, ऐसे यहाँ जो है भक्त जो है पहुंचने से पहले जो है भगवान को भी नहीं रहे हैं, जो है विपक्ष के विषय पर जो बोल कर रहे हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज थोड़ी सी आपकी कट रही है। अगर आप फिर से एक बार या तो नजदीक कर लें या तो एक बार फिर से जुड़े। आवाज कट रही है तो हमारी भावना आहत हो रही है अब, क्योंकि नेट का पैसा हम लोग देते हैं। नहीं, सबकी भावना आहत हो जाएगी, आपकी आवाज नहीं मिलेगी। तो जी आपकी आवाज कट रही है, एक बार फिर से ज्वाइन हो जाए। आप फिर से एक बार फिर से ज्वाइन हो जाना, हम लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। तो हम सब साधु बात दे देंगे, साधु बात, धन्यवाद। अब क्या करें, मैं उनका कुछ बसे ना है ना बेचारे का। और ये सही है कि भावना तो आम जनमानस की आहत हो रही है। अब आम जनमानस की भावना आहत हो रही है, क्योंकि इस प्रकार का धरना प्रदर्शन होगा तो वहाँ का जैसे जहाँ शिक्षा हो रही है, जहाँ पढ़ाई हो रही है, जहाँ पर कोई अच्छा कार्य हो रहा है, तो धरना प्रदर्शन होता, तमाम वारदातें होंगी, ऐसा तो मन आहत होगा। और क्या बताऊं, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग क्या करने वहां नौटंकी करने चले गए थे, और ये नहीं जाने कि कितने लोगों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। इन लोगों को अलग अपना मंच बना करके अपनी बात को जैसे हम लोग रिक्वेस्ट करके कह रहे हैं उस तरह ही कह लेना चाहिए था, है हकीकत कह लेना चाहिए था। तो अब ये लोग अपना जुड़ गए हैं और जी जरूर अच्छे से साधु बनाएंगे, पर अपना करता रहे। लगातार इस प्रकरण को लेकर चल रहा है, तो साधु बनाने के लिए तैयारी चल रही है। भिक्षा मांगनी पड़ेगी जाके। साधु भेष धारण किया था, अब साधु का पालन करवाने के लिए हम लेने आए, अब उसे ले जाएंगे। लगातार पूरी तरीके से चल रहा है। जी यूसुफ जी, अपनी बात पूरी करें। धर्म के नाम पर जो है तो आप बोले जी।
धर्म के नाम पर जो है इस प्रकार की जो खुराफातें जो है, इसमें जो है सबसे बड़ा योगदान सरकार का, क्योंकि जब इस प्रकार का कार्य किया जाता है तो सरकार द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता कि हाँ इस प्रकार से जो है ऐसा कार्य ना किया जाए। लेकिन इस तरीके से भी नहीं करना चाहिए। भगवा वस्त्र पहनकर इस तरीके से भी नहीं करना चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए। बताएं। अपनी बात रखें यूसुफ जी। जो इस प्रकार का कार्य जो हो रहा है या बहुत पहले से किया भी जा रहा है, इसमें सरकार की तरफ से पूरी छूट है, क्योंकि इस प्रकार की जितनी भी घटनाएं घट रही हैं उस पर सरकार द्वारा न कोई एक्शन लिया गया है अभी तक, और ना ही वो ये उस पर एतराज जताया गया है कि नहीं इस प्रकार से जो है नहीं होना चाहिए। और नहीं, किस बात कर रहे हैं ये साधु? चूंकि आज भगवा और सियासी संग्राम पर पप्पू यादव का चर्चा चल रही है, किस बात को लेकर आप कह रहे हैं? जी, आज जो कार्य किया गया है वहाँ पे, अब इसके पहले भी ऐसे कार्य किए गए हैं कि आप थोड़ा सा ये क्लियर कीजिए, पप्पू यादव द्वारा जो कार्य किया गया है या राम जन्मभूमि का जो विवाद चल रहा है चढ़ावा वाला, किस बात की आप बात कर रहे हैं? नहीं, मैं उस कार्य पे नहीं बात कर रहा हूँ। जैसे जो दिल्ली में हुआ अभी जल्दी में, जो पप्पू यादव द्वारा किया गया, भगवा वस्त्र पहनकर जिस तरीके से किया गया, उस पर इस प्रकार जो है लोगों को ठेस पहुंचाने का कार्य जो है पूर्व से ही होते आ रहा है। लेकिन फर्क इतना है कि अब उसमें जो सरकार में सम्मिलित हैं, जो सरकार के जनप्रतिनिधि हैं और अधिकारी हैं जी, उनको जो है सब नहीं दिखाई देता। अगर सत्ता से संबंधित लोग अगर खुराफात करते हैं, ये जिस तरीके से सही कह रहे हैं, जिस तरीके से किया जा रहा है, ये बहुत बेहतर नहीं है, बहुत ही खराब स्थिति है। सही कह रहे हैं आप जी। अपनी आप बात पूरी करें। यह वीडियो जो है मैं देखा हूँ, और इस प्रकार से जो भी खुराफात इसके पहले भी किया जा रहा है, तो उस पर अब जब आप भगवा वस्त्र पहन लिए तो फिर बाबा लोग ढूंढने लगे आपको। पूछिए भाई, जब आप संत महात्मा बन ही गए, उनके द्वारा अगर किया जाता है तो फिर उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। विपक्ष द्वारा अगर कहीं कुछ किया जाएगा तो उस पर जो है FIR जरूर दर्ज होती है। तो उसका समर्थन नहीं कर रहा हूँ। इसके पहले भी जो भगवान को नचाया गया है या सत्ता से संबंधित लोग थे भाई, उन पर FIR इसमें ये कहना चाहेंगे, हम थोड़ा ये कहना चाहेंगे कि भगवान को, बजरंगबली जी को जो नचाया गया है, तो FIR खुद भाजपा लिखवाई अपने ऊपर कि उसके लिए विपक्ष को जाना चाहिए। उसमें देखिए, अगर विपक्ष द्वारा तो कई नेता जो है इस पर एतराज जताए हैं, जो सोशल मीडिया पे मैं देखा हूँ। एतराज नहीं, जाना पड़ेगा एप्लीकेशन थाने में देने ना, एप्लीकेशन देने जाना, कोई भी नहीं गया। हाँ, एप्लीकेशन के बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन सत्ता से विपक्ष द्वारा इस मुद्दे पे जो है कई लोग जो है आवाज उठाए हैं। किसी का फोन चल रहा है, फोन बंद कर दें जी। अगर उनके विरुद्ध आवाज भी उठाई जाती, अगर एप्लीकेशन भी दिया जाता तो कोई कार्रवाई होती नहीं, क्योंकि वो सत्ता ना होने से इसका मतलब नहीं, करते तो सवाल तो होता, विपक्षों में सवाल तो होता। विपक्ष ने FIR दर्ज कराने के लिए एप्लीकेशन दिया, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। और वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव को इस तरीके से कर दिया गया, तुरंत उनके ऊपर FIR दर्ज की जा रही है। ये सवाल तो बनता। सरकार भी यह चाहती है कि इस प्रकार से जो है खुराफात हो, इस प्रकार से जो है धार्मिक खुराफात जो है हो, और लोगों को जो है उनकी आस्था को जो है ठेस पहुंचाया जाए, उससे सरकार को लाभ रहता है। मतलब पप्पू यादव फिर भाजपा से मिले हुए हैं, जो उन्होंने इस तरीके से जो है भगवा वस्त्र यादव को तो नहीं कहूंगा, वो
पप्पू यादव जो है भाजपा से नहीं मिले हुए हैं, क्योंकि जहां तक मैं देखता हूं कि वो हमेशा सत्ता का विरोध किए नहीं हर जगह तो फिर उनको भगवा वस्त्र पहनना नहीं चाहिए था। उनको पता थी कि भाजपा जो है इस पर जरूर प्रदर्शन करेगी, तो फिर ये चीज ध्यान रखना चाहिए था। भाई देखिए, जो भक्त थे उनके जो है आस्था को जो ठेस पहुंचाया गया है सही है, लेकिन इसके पहले की जितने भी ठेस पहुंचाया गया है, जितनी भी घटनाएं घटी हैं, उसमें तो सत्ता के बड़े बड़े योद्धा उसमें हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, उनके खिलाफ तो कोई एप्लीकेशन भी देगा तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो किया गया है, कोई एप्लीकेशन देगा प्रधानमंत्री के विरुद्ध तो उसमें कौन कार्रवाई करेगा? तो यह सब विषय हैं कि जो इसमें सबसे ज्यादा तो सत्ता के लोग सारे बच्चों को कह रहे हैं कि भाई मिलित है, इनको कुछ भी ना कहा जाए, इनके ऊपर कुछ ना किया जाए, बच्चे हैं छोड़ दिया जाए। वो तो ये भी आवाहन कई जगह इस कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब राम को बताया गया है प्रधानमंत्री जी उंगली पकड़ के लेके जा रहे हैं, तो भाई ये भी ये तो आस्था का केंद्र है और भगवान को इस हिसाब से FIR करने के लिए किसी ने रोका नहीं भैया। जब तक FIR किसी मामले पे आप लोग मतलब कि विपक्ष जो है वो लोग जब तक नहीं करेंगे कोई सुनेगा कौन? करना तो पड़ेगा ना। थोड़ा सवाल जो है सवाल हम बता दें कि आज इस कार्यक्रम के सवाल क्या है। क्या संसद में भगवा पहनकर विरोध करना लोकतांत्रिक अधिकार है या फिर सनातन परंपरा और संत समाज का यह अपमान है? और क्या भगवा अब राजनीति का प्रतीक बन गया है? ये भी लोगों के अंदर एक सवाल आ रहा है। और क्या धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल संसद के विरोध प्रदर्शन में होना चाहिए? क्या विपक्ष भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहा था या धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा था? अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे थे तो उनको धार्मिक भावनाओं को किनारे करके भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाना चाहिए था। अगर किसी नेता ने साधु का भेष धारण किया तो क्या ये आस्था का सम्मान है या उसका राजनीतिक उपयोग हो रहा है? सब सवाल हैं, आम जनता के बीच में सवाल खड़े हुए हैं। क्या इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए? संसद की गरिमा क्या प्रभावित हुई? तो जरूर ये सब चीजें चर्चा है। हम चाहेंगे हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी इस कार्यक्रम में शामिल हों। जो सवाल हमने किया इसमें से एक दो सवालों पर जिसमें उनके समझ में आए कुछ जरूर जवाब दें, चर्चा में देखिए, चर्चा करें। मैं बता रहा हूं कि जिस तरह से विपक्ष ने कार्य किया वो सिर्फ नौटंकी थी और नौटंकी के पाठ करने वाले जो कलाकार थे वो बिल्कुल ओछी हरकत कर रहे थे। ओछी हरकत, जो कलाकार थे उसके उसी चीज को ये अलग हट करके बढ़िया ढंग से मंचन करते, जितना ज्यादा से ज्यादा उसमें पकड़ रहे हैं, छीना झपटी कर रहे हैं। आज जैसे ये लग रहा है कि इतने बड़े पद पर हो करके इतनी ओछी हरकत, और आप संसद के अंदर जाते और अपनी बात को अपने ड्रामों करने नहीं क्या हो। आप अपनी बात रखें। मैं बता रहा हूं कि जो ये लोग हरकत कर रहे थे, इसी ओछी हरकत का परिणाम है कि सब लोगों को मौका मिल गया उनको दरवाजा घेरने का, उनके खिलाफ FIR करने का। और जितने भी ये झंझट वाला कार्य हुआ है आज एकदम मनमानी है। अब इसमें जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार को इतना मौका मिल रहा है कि वो जितने लोग साधु संत लोग उनको ले जा रहे हैं, अब सरकार का भी नियंत्रण उनसे हटता जा रहा है और यह बहुत भयावह रूप धारण करता जा रहा है। ऐसा हमें प्रतीक हो रहा है, ऐसा हमें पूरी तरह प्रतीक हो रहा है कि इसका परिणाम जो है, जिस तरह से वो लोग मनमानी किए। जी आपका लग रहा है नेटवर्क गया। हमने कुछ सवाल किए थे, क्या संसद की गरिमा भी प्रभावित हुई अगर किसी नेता ने साधु का भेष धारण किया? तो क्या ये आस्था का सम्मान है या उसका राजनीतिक उपयोग? बिल्कुल हुई। इस पर भी जवाब दें। नहीं है। और नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। विपक्ष भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहा था, धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ हुआ, इस तरह कर दिया। जी बताएं। नहीं,
वो उठाते मुद्दवा तो बाहरवा उठाएंगे तो सुना जाएगा कि जा करके अंदरवा उठाएंगे कौन? जी आपका नेटवर्क फिर गड़बड़ हुआ है, ठीक है यूसुफ जी जरूर इस पर जवाब दें। आपका नेटवर्क कर गया जी, पूरी बात कर लें, आप अपना जवाब पूरा दे दें। किसको कर? आप अपनी पूरा जवाब दे दें, आप अपना पूरा मैं कह रहा हूँ कि ये लोग साधारण इंसान नहीं है, इनको जनता ने चुना है और जनता ने चुना है तो इनको वहां पर जा करके संसद भवन में जब सत्र चल रहा है तो अपनी बात को कहे, अपनी बात को कहना ही उनका उचित था। अब एक यूनिटी बना करके और वहां पर जा करके और इस तरह का हरकत जो किए, हम इससे संतुष्ट नहीं है, लेकिन उन लोगों के दरवाजे पर जो हरकत हो रही है हम उससे भी बहुत संतुष्ट नहीं है। दोनों यूसुफ जी क्या हुआ है कार्यक्रम में शामिल हो, जो 2-3 सवाल है उसका जवाब दे। विपक्ष भ्रष्टाचार का मुद्दा क्या बांधे हैं? कुछ बांधे हैं क्या वो बांधे हैं कुछ सर पर? हाँ वो सर पर अभी बता रहे हैं, बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाने की बात कर रहे हैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। अब देखिए असल में अब राजनीति ही होगी, अब इन सब चीजों को लेकर सिर्फ राजनीति होगी। यूसुफ जी क्या बताएं कि क्या विपक्ष भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहा था, ठीक है, लेकिन धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ काहे करने लगा? जी भ्रष्टाचार तो जो है पूरा हर विभाग में जिधर भी देखो इस समय बाढ़ आ गई है। भ्रष्टाचार तो इतना ज्यादा है, हालांकि वर्तमान हमारे जिले के डीएम साहब द्वारा काफी अच्छा कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है, जो मैं देख रहा हूं उसके आधार पे डीएम का जो है ग्रामीण स्तर सरकार द्वारा जो है संचालित की गई है, योजनाएं दी गई है, उस पर जो है के जिला अधिकारी का विशेष ध्यान है, जो है या पहुंचे हो गया है कि आपकी आवाज गायब हो जा रही है पूरी। यूसुफ जी पूरी आवाज पूरी गायब हो रही है। 1 मिनट के लिए हम रोकेंगे आपको। एक पक्ष का, दोनों पक्षों का क्या कहना है इस पर हम बता दें। विपक्ष का कहना है कि यह केवल एक प्रतीकात्मक प्रदर्शन था, उद्देश्य कथित राम मंदिर दान मामले पर सरकार से जवाब मांगना था। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध हर सांसद का अधिकार है। वहीं विरोध करने वाले कह रहे हैं, संत समाज का कहना है कि भगवा वस्त्र त्याग और तपस्या का प्रतीक है। धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक प्रदर्शन में उपयोग अनुचित है। कई स्थानों पर शिकायतें दर्ज हुई है और विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हमारे कुछ दर्शकों से सवाल है, 2-4 सवाल। क्या संसद में धार्मिक वेशभूषा पहनकर विरोध उचित है? एक सवाल है, और सवाल में हम चाहेंगे केवल मात्र 1 मिनट में हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी इसका जरूर जवाब दें, लंबा ना कीजिए। जिससे कुछ सवाल है हम उसको जरूर पढ़ दें। जी क्या संसद में धार्मिक वेशभूषा पहनकर विरोध उचित है? नहीं, धार्मिक वेशभूषा पहन के विरोध नहीं होना चाहिए था। जैसे हम बता रहे हैं कि जिस प्रकार से अयोध्या धाम में चोरी की घटना घटी, हम प्रमाणित तो नहीं देते हैं, लेकिन कुछ बुद्धिजीवी जो आस्था रखते हैं वो बता रहे हैं कि राम जी भाई यदि हम लोग जा रहे हैं उज्जैन या धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं तो वहां के लोग पूछे कहाँ से आए हैं, तो पहले हम लोग बताते थे कि अयोध्या धाम से आए। उन लोगों की भावना बड़ी अच्छी होती है, बड़ी बढ़िया है। लेकिन आज वहां के लोग ये कह रहे हैं कि अब अयोध्या को अभी धाम मत कहिए, सिर्फ कहिए हम अयोध्या से आ रहे हैं, क्योंकि धाम को तो कुछ चोरों ने बदनाम करके रख दिया, धाम जैसे पवित्र स्थान को। क्या इस मामले में पप्पू यादव को माफी मांगनी चाहिए? सवाल यूसुफ के लिए भी है, आपके लिए भी, आप जवाब दें, इसके बाद हम यूसुफ साहब के पास चलेंगे। क्या इस मामले को लेकर पप्पू जब कपार उपार फोड़ लिए, जब वैसे देखा था झपिलावा जाता है
इनके ले जाता है सब वहाँ कहाँ हरिद्वार वरिद्वार साधु संत बनावे। हाँ तो अब माफी मांगे और चाहे माफी न मांगे, बेइज्जती तो जितना होना था उतना हो चुका, अब कुछ आचा बचा नहीं है, सीधी बात। जी जी जी। और यूसुफ जी, संत आपकी समाज आवाज को कटी थी। कानून अपने हाथ में लेना भी हमें अच्छा नहीं लगता, अब अच्छा नहीं लगता। जी कानून हाथ में न ले, प्रशासन जो कार्रवाई करना हो करे, क्योंकि जब ये कानून हाथ में लेंगे तो बड़ा गड़बड़ा देंगे। जी जी। यूसुफ जी क्या कहेंगे? दो सवाल जो है कि क्या इस मामले में पप्पू यादव को माफी मांगनी चाहिए और क्या संसद में धार्मिक वेशभूषा पहनकर विरोध उचित है? ये हमारे दर्शकों के लिए भी है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें अपनी राय। जी कह रहे हैं कि हमारा आज आपकी आवाज लगातार कट रही है, आपकी आवाज आज लगातार कट रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज लगातार कट रही है यूसुफ जी, आपकी आवाज लगातार कट रही है, आवाज आ नहीं रही है। एक बार अगर किसी दूसरे मोबाइल से एक बार फिर से ज्वाइन करें तो जरूर बात हो सके कुछ और आगे बढ़े, चूंकि आवाज आपकी नहीं मिल रही है। एक बार आप फिर से ज्वाइन कर लें, आवाज आपकी मिल नहीं रही, कट रही आवाज। हमारे पास कई कमेंट आए हैं लगातार। रोहित एक है, रोहित का आया है मैसेज, अजय यादव का लगातार आ रहा है। उन्होंने सवाल किया है कि हनुमान जी को नचाना ये सही है? सवाल है, नचाना एकदम सही नहीं है, लेकिन विपक्ष को इस पर जाके मुकदमा जरूर लिखवाना चाहिए था, जैसे अगर ये अपनी बात रख रहे हैं। अजय यादव ने लिखा है जी, विपक्ष या पप्पू यादव या जो है स्पष्ट कह रहे हैं कि हमारा वहाँ पे जो किए हैं, हमारा यह कार्य करना जो है किसी की जो है आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, इस नियत से मैं यह कार्य नहीं किया हूँ। अगर यह चीज अगर वो मान रहे हैं तो उस पर जो है बात को खत्म करना चाहिए, क्योंकि उससे भी ज्यादा जो है धार्मिक उन्माद जो है वर्तमान के सरकार के पदाधिकारी चाहे सांसद हो विधायक हो बहुत कर चुके हैं। तो अगर वो स्पष्ट यह कह रहे हैं कि हमारी यह नियत नहीं थी कि लोगों की आत्माओं को जो है ठेस पहुंचाएं, इस नियत से यह कार्य नहीं किया हूँ, तो यह जो है स्वीकार करना चाहिए, मानना चाहिए, क्योंकि इस चीज से तो नहीं है कि प्रतीकात्मक प्रदर्शन था। उन्होंने जो प्रदर्शन किया ये प्रतीकात्मक प्रदर्शन था। उद्देश्य कथित राम मंदिर दान मामले पर सरकार का जवाब मांगना था। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध हर सांसद का अधिकार है, ऐसा उनका कहना। लेकिन विरोध करने वाले कह रहे हैं कि संत समाज का कहना है कि भगवा वस्त्र त्याग और तपस्या का प्रतीक है, धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक प्रदर्शन उपयोग ठीक नहीं है। इसी चीज को लेकर वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लोग अपनी बात रख रहे हैं। आप अपना सब कुछ जो चाहे वो करते, और संसद के अंदर भगवा वस्त्र परिसर में जिस तरीके से किया गया, नियमता कुछ आगे की कार्यवाही भी होने वाली है, उस पर भी चल रहा है। सवाल इस पर है कि भगवा वस्त्र पहनकर संसद परिसर में इस तरीके से, आप देखिए कई वीडियो आए हैं, आप लोग भी देखे होंगे, किस तरीके से नाट्य रूपांतर ऐसा किया जा रहा था, बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन ठीक है, उनको लग रहा है कि बेहतर है तो अच्छी बात है। जी यूसुफ जी अपनी बात पूरी कर लें आप। विपक्ष के द्वारा जो है किया गया है, इसलिए एफआईआर तो जरूर होगा और कार्रवाई भी होगी। लेकिन यही अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद इस प्रकार की अगर खुराफात करते तो उनके विरुद्ध जो है कोई कार्रवाई नहीं होती। या तमाम जो है धार्मिक उन्माद जो है भाषा का इस्तेमाल किए हैं और इस प्रकार का कार्य किए हैं, चाहे संसद हो या उसके बाहर हो, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मुख्य जड़ जो है वो सरकार है, कि क्योंकि सरकार द्वारा ऐसे धार्मिक उन्माद जो है सबसे ज्यादा वर्तमान सरकार द्वारा जो है फैलाए गए हैं। सिर्फ जो है वो अपनी राजनीति
जो है सिद्ध करने के लिए, लोगों का वोट बटोरने के लिए, एक अन्य धर्म को उत्तेजित करने के लिए सब कार्य जो है वर्तमान सरकार के से ज्यादा अभी तक कोई नहीं किया है। जी जी। विपक्ष भाई इंसान है तो इंसान से गलती तो होगी, लेकिन एक गलती अगर पप्पू यादव की देखी जा रही है तो तमाम गलतियां बीजेपी के नेता द्वारा की गई हैं, उस पर जो है सभी को ध्यान देना चाहिए, चाहे सरकार हो या आम जनता। ठीक है, आप सही कह रहे हैं। 2-3 मैसेज आए हैं। अजय यादव लगातार लिख रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि मनोज तिवारी का जो वहाँ वो मछली खाने का मामला था वो किसी को नहीं दिखा। उन्होंने सवाल किया कि यूपी में माफिया खत्म हो रहे हैं तो ब्रजभूषण शरण सिंह, धनंजय, रमाकांत यादव सब कौन है? उन्होंने सवाल खड़ा किया है। प्रतापगढ़ के राजा भैया इनके सबको मतलब इन पर भी सवाल उठा रहे हैं। प्रतापगढ़ राजा भैया वाला मामला उठा रहे हैं कि इनका कहना है कि ये सब सारे सवाल हैं, इस पर सरकार नहीं ध्यान करती है वर्तमान स्थिति में। सर और भी कई लोगों ने मैसेज डाले हैं। कुछ लोगों का चूंकि नाम क्लियर नहीं हो पा रहा है इसलिए हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, लगातार चल रहा है। तो जरूर भगवा वस्त्र कार्ड पर किसी एक का अधिकार नहीं है। भगवा वस्त्र कार्ड पर किसी का एकाधिकार है, सवाल ऐसा किया गया है, इसका मतलब सवाल है ये। ठीक है, सिद्धनाथ तिवारी जी लिख रहे हैं, गुड वर्क। सोनू शुक्ला लिख रहे हैं, उनका भी मैसेज लगातार चल रहा है। ठीक है, लगातार हमारे दर्शक हमारे फेसबुक पेज पर और यूट्यूब चैनल पर लगातार मैसेज आ रहे हैं इस मामले पर। हम चाहेंगे जरूर कोई बेहतरीन मैसेज करे जो हम इसमें और बेहतर हम अपने मेहमानों के बीच में चर्चा कर सकें। यूसुफ जी अगर कुछ कहना जरूर कहें, इसके बाद हम अपने वरिष्ठ शिक्षक जी की तरफ जाएंगे। जी सर, मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान स्थिति में जो देश में गंभीर विषय हैं, जो समस्याएं हैं देश हित और जनहित से संबंधित, उस पर जो है वर्तमान सरकार के कोई भी विधायक या सांसद या ब्लॉक प्रमुख, इस प्रकार के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, कोई आवाज उठाया कि हाँ ये चीज गलत हो रहा है। क्षेत्र से लेकर मैं केंद्र तक की बात कर रहा हूँ, कोई सांसद, विधायक या एमएलसी या और जो ब्लॉक प्रमुख हुए, कोई भी आवाज उठाया कि हाँ ये देश में यह समस्याएं हैं, इसका समाधान होना चाहिए। तो जो सरकार में है, वो सत्ता में है, जिनके पास पावर है, वो तो चुपचाप बैठ के तमाशा देख रहे हैं। भाई उनका भी तो काम है, अगर जनता उनको जनप्रतिनिधि बनाई है वोट देके, तो उनका काम नहीं है कि जो समस्याएं हैं उसके खिलाफ आवाज उठाएं या सीनियर या मुख्यमंत्री हैं उनसे अवगत कराएं और उसका निस्तारण कराएं। तो यह कार्य जो है वर्तमान सरकार के जनप्रतिनिधियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। एक उदाहरण के तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी सुल्तानपुर में गए थे। जी जी ठीक है, इस पूरे प्रकरण फिर अब यूसुफ जी फिर आपको मौका मिलेगा। इस पूरे प्रकरण में फिर शामिल कर रहे हैं हमारे पूछता है सुल्तानपुर कार्यक्रम में रोहित शिक्षक जी को कि क्या राजनीति की लड़ाई में आस्था को शामिल किया जाना चाहिए? जी बात रखें हमारे आपसे सवाल है, आपने ध्यान नहीं किया, इसके पहले भी आपका नाम ले चुके हैं। सुनाइए नहीं दिया, अभी सुनाई नहीं दिया, आवाज कट गई थी आपकी। ठीक है, सवाल है कि क्या लोकतंत्र की लड़ाई में धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल होना चाहिए? क्या राजनीति की लड़ाई में आस्था को शामिल किया जाना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तक किसी की भावना के साथ कोई खिलवाड़ करने का मेरा विचार नहीं रहता। ऐसे लोगों को हम बहुत ताजीब नहीं देते, लेकिन कोई भावना से खेला है तो इस तरह स्वच्छंद होकर के किसी भी समूह को बहुत ज्यादा टार्चर भी नहीं करना चाहिए। वो प्रशासन अपना काम करे, क्योंकि जब आम जनता के रूप में लोग किसी के दरवाजे पर कहीं भी जाएंगे तो वहाँ निश्चित रूप से कोई न कोई कांड हो सकता है, कोई न कोई अनहोनी घटनाएं घट जाती हैं। लेकिन मेरा एक सवाल ये भी है
कि आदरणीय हमारे जो बड़े जिनका आदर था अयोध्या में, बड़ा सम्मानित लोग थे, माननीय लोग जिस प्रकार का कांड अयोध्या में किए हैं वो किसी तरह से क्षमा करने योग्य नहीं। और उनके साथ सरकार को सार्वजनिक संविधान में कठोर कानून बना करके, क्योंकि ये सारी जड़ी जो है ये उन्हीं लोगों की देन है। जब जब कोई घटना घटेगी, जब जब कोई इस तरह का व्यवहार होगा, जब जब कोई ऐसी होगा, तो इसकी जड़ वही लोग हैं जो कहीं न कहीं आस्था के नाम पर चोरी का कार्य किए। सारी जड़ वही लोग। हाँ, उनको नहीं करना चाहिए, इन लोगों को इस तरह नहीं करना, लेकिन उनको चोरी करना चाहिए। क्या संपूर्ण भारत के हमारे साधु संत, जिनको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, क्या इस तरह का व्यवहार उनके साथ किए? जिन्होंने मंदिर में चोरी किया वो तो धीरे से माननीय की तरह से धीरे चुरा के इनको SIT हो जाए, चले जेल। जितनी गलती विपक्ष ने किया है उससे 1 लाख गुना ज्यादा गलती हमारी आस्था पर चोट पहुंचा करके जिन्होंने चोरी किया है उन्होंने किया है। ये बर्दाश्त से बाहर की बात है। हमारी भावना बात हो रही, बाहर जा रहे हैं तो लोग पूछ रहे हैं आप कहाँ से आए हैं? मैं कहता हूँ अयोध्या धाम से आया हूँ, हमारी प्यारी भगवान राम की नगरी से आया हूँ। कहीं भैया अब कुछ अपवित्रता हो में होत बा, हम कहू न पाए कि हम कहना ही ऐसा कोनो बात नहीं खे। हमारी गेहूं में चोरी वोरी ना भाई, थोड़ा बहुत कहीं हल्का फुल्का पाकिटमारी भई होगी, चोरी नहीं है। लेकिन लोगों का विश्वास, तो जितने भी घटना दुर्घटना ये हो रही है उन्हीं लोगों की देन है, और उसमें सरकार को कड़ा एक्शन लेकर के अब तक उनका निपटारा। जी ठीक है। यूसुफ जी क्या कहना चाहेंगे? संसद में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के दौरान पप्पू यादव के जो भगवावश धारण करने का देश भर में राजनीतिक और धार्मिक बहस तेज हुई है। हर जगह देख ही रहे, वीडियो पे वीडियो वायरल हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? जरूर आप अपनी बात रखें। जी, दरअसल आप तो जो है नेटवर्क की मुझे लगता है नेटवर्क की समस्या ज्यादा है, क्योंकि वरिष्ठ शिक्षक जी की और संपादक महोदय आप जी की भी जो है आवाज जो है स्पष्ट जो है सुनाई नहीं देती, कट कट जाता है। अब उधर से है या इधर से समस्या, आवाज कट के मिल रही है। जी कट जाती है। तो ये चीजें जो पप्पू यादव द्वारा किया गया है, अगर वो मान रहे हैं कि हम इस नीयत से नहीं किए हैं कि लोगों की आत्माओं से जो है खिलवाड़ किया हूँ, उनकी आस्थाओं से खेला हूँ, अगर वो मान रहे हैं तो इसको टूल पकड़ा के कोई अर्थ नहीं है। उसको मामले को खत्म करना चाहिए भाई। जो FIR हुआ है जो उसमें होगा, आगे जो है वो अपना देखेंगे या जो भी होगा। लेकिन और जो है इसके जो है देश में जो है शांति व्यवस्था बनी रहे वही ठीक है। एक दूसरे के प्रति लड़ते रहे, जो मुख्य काम जो मेन, और उसके बाद भी तमाम काम है। हाँ, क्योंकि वो अपनी बात पे अड़े नहीं है, यह नहीं कह रहे हैं कि हाँ हम इस हिसाब से इसलिए किए हैं। तो उनके द्वारा यह बोला गया कि हम किसी के आस्था से नहीं खेले हैं, दूसरे उपदेश से किए हैं। क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे लोग सब खेल ही रहे हैं, तो किसी एक पर जो है बहुत ज्यादा दबाव बना के नहीं ठीक है दबाव बनाना। क्योंकि बहुत बार कई बार जो है इस प्रकार की जो है बातें आई हैं, तो इस पर जो है बहुत ज्यादा टूल पकड़ा के कुछ अर्थ नहीं है। हाँ भाई, अभी तो FIR तो दर्ज हो ही गई है, तो FIR के अंतर्गत जो नियम कानून होगा उसके अंतर्गत वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे, तहत होगा। जी सही कह रहे हैं। हमारी आवाज अगर भाई शिक्षक जी को जा रही तो जरूर अपनी बात रखें। भाई देखिए, आज जो बहस चल रही है किसी नेता, किसी लोकतंत्र, संसद की गरिमा और धार्मिक प्रतीकों के सम्मान की है,
अंतिम फैसला अदालत करेगी, जांच एजेंसियां करेगी, लोकतंत्र में जनता अपना मत देगी। आज इसी पूछता है कार्यक्रम में लगातार सवाल चल रहे हैं। हम चाहेंगे जरूर आप अपना पक्ष रखें, इस चर्चा में आप अपनी बात रखें। कई लोग मैसेज लिख रहे हैं, कोई कह रहा भाई कोई उनको पप्पू यादव को कोई चाटा मार दे तो 1 लाख रुपए देंगे। लगातार मैसेज बहुत सारे इस तरह आ रहे हैं। नहीं होना सबके अपने अपनी चीजें, जो कोई कुछ कह रहा है, कोई जी बताएं। कुछ तो पूरा अगल बगल के जो कहेंगे जितने भी बाहुबली हैं उनको नाम ले लिया। जिस तरह से वहाँ का कार्यक्रम हुआ, जी जिस तरह का संसद भवन पर कार्यक्रम हुआ और जितनी खुशी खुशी लोग कर रहे थे, उसके 24 घंटे के अंदर ही ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी सेवा हो गई। इससे ज्यादा छीछा लेदर अब का मेरी समझ। हाथी नियत शरीर बटुरी गई। संत समाज ने जो करना था वो कर दिया। अब सरकार को इसमें पहल करना चाहिए। अब सरकार को इस पर पहल करना चाहिए और शांति भंग का अंदेशा न हो। सरकार को तटस्थ हो जाना चाहिए, नहीं तो ऐसा लगेगा कि एक आदमी ने किसी की भावना को आहत किया और जिसकी भावना आहत हुई वो भी अपना किसी की भावना को आहत कर दे। तो अब सरकार को थोड़ा पहल करना आवश्यक है, क्योंकि मामला बहुत बढ़ गया है। जब मामला बहुत बढ़ जाता है, आपका नेटवर्क की प्रॉब्लम खड़ी हुई जरूर। जी बताएं, आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम खड़ी हुई थी, आवाज नहीं आ रही थी, बताएं। मैं बता रहा हूँ, आवाज जा रही है। मैं बता रहा हूँ कि 22 रुपया पूरा साल भर का भरवाने के बाद 22 रुपया 26 रुपया मैं जानबूझ के भरवा देता हूँ कि नेटवर्क ना खराब हो। लेकिन ये नेटवर्क जी का जब नेटवर्क की बात करेंगे तो आपका नेटवर्क ऐसे ही रुकेगा। नेटवर्क पर लगातार चल रहा है, नेटवर्क रोक दे रहा है आपको। अब आप जान लें कि यही दशा हर जगह बस। नेटवर्क पर चर्चा ना कीजिए, नेटवर्क पर चर्चा करेंगे तो नेटवर्क जाम कर देगा जैमर सिस्टम में। अच्छा तो हम दिला जाए, हम भाई चाहे जाम कर दें, सुनिए, चाहे जाम कर देंगे और चाहे बेजाम कर देंगे, मेरा हक है जो प्रतिदिन साल भर का पैसा जमा करने के बाद भी 22 रुपया 26 रुपया मैं अलग से डलवाता हूँ, क्योंकि मैं इस कार्यक्रम को राष्ट्रहित का कार्यक्रम मानता हूँ। और इस राष्ट्रहित के नेटवर्क का वो धन है वो जमा करने के बाद भी लगातार को देने की कृपा करें, नहीं तो हमारी भी भावना आपसे आहत हो जाएगी जो ओरिजिनल। जी सही कह रहे हैं। हमारी भावना जो है जी बात पूरी करें। तो उसी तरह जो कांड हुआ, अब ये कांड हो गया, ये जो हुआ है वहां की घटना एक कांड हो गया आया और इतना भयानक परिणाम सामने आया कि उसमें अब मर्यादा किसी की रह ही नहीं गई है। और जो आगे भी अगर इससे ज्यादा और कोई कांड हुआ तो राष्ट्र हित में ये कलंकित हो जाएगा। मेरा अपना सोचना है और मैं चाहता हूँ कि इस पर कोई शांति वार्ता हो जाए। जी हम थोड़ा अपनी तरफ से कंक्लूजन कर दे इस कार्यक्रम का, और लास्ट में चाहेंगे आप सब लोग जरूर 1-1 मिनट के लिए अपनी राय रखें। आज की जो बहस है वो सिर्फ पप्पू यादव विपक्ष या भाजपा तक सीमित नहीं है। सवाल इससे कहीं और बड़ा है। सवाल है क्या लोकतंत्र की लड़ाई में धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल होना चाहिए। सवाल है कि क्या संसद की गरिमा और आस्था की मर्यादा दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है। अगर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है तो उसकी जांच होनी चाहिए। अगर किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई तो उसका सम्मान भी होना चाहिए। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, लेकिन हर अधिकार के साथ
मर्यादा और जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। इस पूरे विवाद पर अंतिम फैसला अदालत करेगी, जांच एजेंसियां और कानून करेगी, लेकिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा फैसला हमेशा जनता की अदालत में होता है। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या भगवा पहनकर संसद में विरोध करना चाहिए, लोकतांत्रिक अधिकार है, या फिर ये सनातन परंपरा और संत समाज की भावनाओं के साथ न्याय नहीं? ये राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे जो दर्शक हैं, आपकी आवाज ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। यूसुफ जी जरूर अपनी बात रख दें आप, जो कि कार्यक्रम समापन की ओर चल रहा है। समस्या जो भी है किसी भी विषय की, जैसे यही विषय जो चंदा चोरी वाली है, तो समस्या वहां से है। तो जब समस्या का समाधान नहीं होगा तो उसकी वजह से कई समस्या पैदा होती है। भाई चंदा चोरी हुई है, मुख्य जड़ तो वहां है, वो समस्या तो वहां खड़ी है, समाधान वहां से होना है। वहां नहीं होगा तो तमाम प्रकार के लोग जो है बातें उठाएंगे। जैसे राजस्व विभाग से संबंधित रहता है मामला, वो क्लियर नहीं करता, पता चलता है दो पक्ष में लाठी चल गई या गोली चल गई, लेकिन जिम्मेदार तो राजस्व विभाग है। तो उसी प्रकार से जो गलतियां हुई हैं, वो राम मंदिर को चढ़ाए के लिए सब जिम्मेदार वहां के लोग हैं। अब उसकी वजह से जो है तमाम खुराफातें जो है पैदा होगी। तो जड़ को जो है खत्म करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां से जब वह समस्या समाधान हो जाएगी तो ऊपर और कहीं नहीं जाएगी बात। जी जी सही कह रहे हैं। हम चाहेंगे सबसे लास्ट में हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी अपनी बात रख दें। हम ये वीडियो दिखा रहे हैं, केवल अपनी बात रख दें। ठीक है, जो ये कार्यक्रम हुआ है निश्चित रूप से वो लोग जानते थे कि इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव इसका बहुत बुरा पड़ गया, और इतना बुरा प्रभाव पड़ा कि आज आम जनमानस में उहापोह की मामला पड़ा हुआ है, उछल पुछल मचा हुआ है। अभी सरकार इस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लेती दिख रही है। कहीं न कहीं सरकार को इसमें पहल करना चाहिए, और जो अगर कोई अनहोनी घटना न घटे इस पर नियंत्रण रखना आवश्यक मेरी समझ से है वर्तमान में। जी ठीक है, हमने अपनी खबर को, क्योंकि समापन की ओर हमारा जो कार्यक्रम है वो समापन की ओर है, और आप लोगों की जो राय आई, हमारी तरफ से जो अपनी राय रखी गई इस खबर को लेकर, कल किसी बेहतरीन मुद्दे के साथ हमने जानकारी दे ही दी कि अभी आज जो है बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल राहुल गांधी और पप्पू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पहुंचा। दूसरा, हमने अभी आपको बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पप्पू यादव कर रहे थे, उसमें एक पप्पू यादव का कहना है कि कोई चाकू लेकर पहुंचा था। फिलहाल उस आरोपी व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है, पुलिस के हवाले हुआ है। तो ये आज का सब सारी चीजें रही। कल किसी फिर बेहतरीन मुद्दे के साथ आप सब लोगों के बीच में फिर हाजिर होंगे। इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, पूछता है सुल्तानपुर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अवधि समाचार को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये आपका अपना कार्यक्रम है, और हम चाहेंगे हम अपने दर्शकों से कि कमेंट में अपने क्षेत्र की समस्या भी अगर लिखकर भेजेंगे तो उस पर हमारे मेहमान के बीच में उस मुद्दे पर चर्चा होगी, और चर्चा होने के दौरान हो सकता है आपकी बात अधिकारियों तक भी पहुंचे जो मामला है। तो हम चाहेंगे जरूर कमेंट बॉक्स में आप ये राय भी लिखें और साथ में अपने क्षेत्र की समस्या को भी बताएं। ये कार्यक्रम अनवरत आम जनता का चल रहा है। यहाँ जो भी बैठा है वो आम जनता का है। कोई किसी न नेता है, न किसी का कोई प्रतिनिधि है, न किसी पार्टी से है। हर कोई यहाँ आम जनता के तौर पर बैठकर अपनी बात रख रहा है। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को समापन करेंगे, इस चर्चित शो को। कल फिर किसी बेहतरीन मुद्दे के साथ आप लोगों के सामने फिर हाजिर होंगे। आज चाहे कि आप लोगों से विदा। जय हिंद, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।